हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं, उनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बेसिकली उनका क्या फॉर्मूला है, किस तरीके से क्या किया जा सकता है। और एक चीज और, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने चैप्टर के फ्री नोट्स का लिंक दिया है, तो आप प्लीज वहां से जाके फ्री नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से आप पढ़ सकते हैं। उसमें मेरे हैंड रिटन नोट्स भी हैं और ये एडिटेड नोट्स भी हैं, तो आप किसी से भी पढ़ सकते हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इससे पहले हम तो ये बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेसिकली वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था। आपने अपने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ हमने लॉज पढ़े थे। तो उन लॉज में जो लॉ नंबर 2 था, वहां पर आपको ये पता चला था कि जो साइन आर है, साइन आई और साइन आर की जो रेशो होती है, इट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो यानी कि जो ये कांस्टेंट है यहाँ पर है क्या, तो ये जो कांस्टेंट होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, नीटा से डिनोट करते हैं, जिसके लिए हम क्या करते हैं, नीटा का सिंबल यूज करते हैं। तो बेसिकली अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, हम आगे देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली दो टाइप का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट और सेकंड होता है इसमें रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट का मतलब क्या है और रिलेटिव का मतलब क्या है, बेसिकली देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम क्या मतलब क्या है, जहां पर एयर ना हो, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। लेट अस अज्यूम आपके पास कोई मीडियम है, जैसे वैक्यूम है, तो वैक्यूम से जो लाइट रे है वो किसी दूसरे मीडियम में जा रही है। अब वो ग्लास में भी जा सकती है, वो वाटर में भी जा सकती है, वो बेसिकली कहीं पर भी जा सकती है। तो यानी कि आपके पास सबसे फर्स्ट क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसके लिए नीटा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड रहेगी, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। अब वो मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है। तो यहां से नीटा का जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का आपका फॉर्मूला मिला है वो क्या है, n इज इक्वल्स टू c ओवर v। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको एक न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें क्या है, अब जैसे सी और वी की अगर आप बात करते हो, तो सी हम सबको पता है, जो सी है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, जो क्या होती है आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपका टाइप 1 एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म हो चुका है। अब हम देखते हैं टाइप 2। तो टाइप 2 बेसिकली क्या है आपका, वो है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो नाम में क्या आ रहा है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या है, आपको इसमें दो चीजों को रिलेट करना है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जैसे आपने पीछे डेफिनेशन देखी, तो बात क्या आती है, यहाँ पर लाइट की स्पीड की बात आ रही है। तो लाइट की जब स्पीड की बात आ रही है, तो इसका मतलब हम कंपेयर यानी रिलेट किसको करेंगे, लाइट की स्पीड को। बस रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या होता है, कि जो एब्सोल्यूट होता है उसको आप स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स यानी सी से कंपेयर करते हो, और यहाँ पर दो अलग अलग मीडियम होते हैं। लेट अस अज्यूम आपके पास दो मीडियम है, जैसे हम मान के चलते हैं कि जो लाइट थी आपकी पहले एयर में थी, अब वो एयर से गई है वाटर में। ठीक है, तो क्या होगा, मीडियम 1 हमारा एयर हो जाएगा, मीडियम 2 आपका वाटर हो जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, जैसे एन, जैसे आपने लिखा नीटा, अगर एयर पहले है तो ए ऊपर और वाटर में गई तो डब्ल्यू नीचे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। इसका मतलब क्या है, v1/v2। अब एक चीज यहां से मैं आपको बताती हूँ, जो यहाँ पर एक की पॉइंट्स यहाँ पर जो ये नोट लिखा है, कि अगर किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हाई होगा, तो इसका मतलब वो डेंसर होगा। इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि यहाँ देखिए आप लोग, आपने यहाँ पर देखा नीटा क्या कर रहा है, c/v के इक्वल है। तो यहां से आपको पता है जो c है वो तो आपकी फिक्स वैल्यू होती है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो तो एयर वैक्यूम में फिक्स होती है, 3 × 10⁸ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब यहां से अगर आप दूसरा फैक्टर देखो, तो नीटा किसके रेसिप्रोकल है, स्पीड ऑफ लाइट के। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। इसका मतलब अब ये लगाओ, अगर आपका जो नीटा है वो ज्यादा होगा, इसका मतलब क्या है, जो लाइट की स्पीड है उस मीडियम में कम है। अब अगर लाइट की स्पीड उस मीडियम में कम है, इसका मतलब जो वो मीडियम है हमारा कैसा है, डेंसर जाता है। क्योंकि लाइट की स्पीड कम कब होती है, जब डेंसर मीडियम होता है। अब हम इसका रिवर्स बात करते हैं, जैसे अभी हमने क्या लगाया कि एन ज्यादा है तो वी कम है। अब अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी का कम दिया है, इसका मतलब लाइट की स्पीड वहां पर ज्यादा है, और लाइट की स्पीड अगर उस मीडियम में ज्यादा होगी तो वो मीडियम कैसा होगा, आपका रेयर मीडियम होगा। यही चीज यहाँ पर लिखी हुई थी, कि अगर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका मतलब मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है। क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल देखेंगे तो ये ज्यादा होने से लाइट की स्पीड यहाँ पर कम होगी, लाइट की स्पीड डेंसर मीडियम में ही कम होती है। ठीक है, और ऐसे ही अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, नीटा अगर यहाँ पर कम है, तो रेयरर, क्योंकि लाइट की स्पीड ज्यादा है मतलब रेयरर मीडियम में। ठीक है, तो यहां से मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, जैसे आपने भी क्या देखा, जो मैंने आपको बताया कि जस्ट लाइक हम मान लो मीडियम 1 से मीडियम 2, एयर से वाटर गया, तो ये आपका क्या आएगा, ऊपर आपकी जो स्पीड है वो एयर में, नीचे क्या है, वाटर में। अगर आप इसका रिवर्स लिखते कि अगर मान लो वो वापस पानी से एयर में बाहर आ गया, वाटर से एयर में, तो वी डब्ल्यू ऊपर आ जाता
और VA नीचे आ जाता। अब अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये कट जाएंगे यहाँ से, VW से और VA से। तो यहाँ से आपको एक चीज ये पता चलती है कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि लाइट रे जैसे एक मीडियम से दूसरे में गई और सेम उसी मीडियम से वापस फर्स्ट मीडियम में आ जाती है, तो इसका जो प्रोडक्ट होता है दैट इज ऑलवेज 1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से आपको ये चीज पता चलती है, लेट अस अज्यूम आपको अभी ये दिया हुआ है, जैसे आपको ये बता रखा है कि फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम में जाने की वैल्यू आपके पास गिवन है और आपसे पूछी है कि अगर ये उसी मीडियम से पहले में वापस आएगा तो कैसे निकालोगे। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय जो आपको गिवन डेटा दे रखा होगा, तो आप उसे 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब बेसिकली आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ से ये टर्म ओरिजिनेट हुई थी। इसमें आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सेकंड हमने देखा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टॉपिक ओवर हो चुका है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, तो उसके लिए प्लीज स्टे ट्यून। और अगर आपको ये लेसन हेल्पफुल लगता है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप अगेन मैं आपको दोबारा याद दिलाना चाहूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक है और पूरी प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया गया है, तो आप वहां जाके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं।